और शारदीय नवरात्रि में जवारे क्यों बोते हैं, क्या है रहस्य? हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व का बहुत महत्व है। दुर्गा माता के भक्त नवरात्रि के त्योहार को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। इसके साथ ही पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं। नवरात्रि में पूजा पाठ का जहाँ विशेष महत्व होता है, तो वहीं नवरात्रि की पूजा विधि खास महत्व होता है। नवरात्रि पूजा की अहम विधि होती है जौ या फिर ज्वारे को बोना, जिसकी नवरात्रि में विशेष पूजा होती है। कहा जाता है कि जो जितनी जल्दी और ज्यादा हरे भरे होते हैं, माता की कृपा उतनी ही ज्यादा बरसती है। शास्त्रों में जौ को माता दुर्गा का प्रतीक माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि में कलश स्थापना कैसे करें के साथ जौ को इसलिए बोए जाते हैं क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि की शुरुआत के पहली फसल जौ को माना गया है। जब भी कोई देवी देवताओं का पूजन होता है, तब जौ को बहुत शुभ माना जाता है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि में कलश और घट स्थापना के साथ ही एक घट में जवारे अर्थात जौ या गेहूं बोए जाते हैं। माता दुर्गा को यह बहुत पसंद है। आओ जानते हैं कि क्या है इसका रहस्य। 1. नवरात्रि में कलश के सामने एक मिट्टी के पात्र में मिट्टी में जौ या गेहूं को बोया जाता है और इसका पूजन भी किया जाता है। बाद में 9 दिनों में जब जवारे उग आते हैं, तो उसके बाद उनका नदी में विसर्जन किया जाता है। 2. जवारे को जयंती और अन्नपूर्णा देवी माना जाता है। माता के साथ जयंती और अन्नपूर्णा देवी की पूजा भी जरूरी होती है। 3. मान्यता है कि सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहली फसल जौ ही थी। इसे पूर्ण फसल भी कहा जाता है। 4. जौ या गेहूं अन्न है और हिंदू शास्त्रों में अन्न को ब्रह्मा माना गया है। इसीलिए भी नवरात्रि में इसकी पूजा होती है। 5. जब भी देवी या देवताओं का हवन किया जाता है, तो उसमें जौ का बहुत महत्व होता है। 6. जौ बोने से वर्षा, फसल और व्यक्ति के भविष्य का अनुमान भी लगाया जाता है। कहते कि जौ उचित आकार और लंबाई में नहीं उगे तो उस वर्ष कम वर्षा होगी और फसल भी कम होगी। इसे भविष्य पर असर पड़ता है। यदि जौ का रंग हरा हो या फिर सफेद हो गया हो, तो इसका अर्थ होता है कि आने वाला साल काफी अच्छा जाएगा। यही नहीं, देवी भगवती की कृपा से आपके जीवन में अपार खुशियां और समृद्धि का वास होगा। 9. कहते हैं कि नवरात्र में बोई गई जौ जितनी बढ़ती है, उतनी ही माता रानी की कृपा बरसती है। इससे व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि भी बनी रहने के संकेत मिलते हैं। नवरात्रि में कैसे उगाएं जौ जवारे? 1. नवरात्रि में जौ को उगाने के लिए मिट्टी का एक साफ पात्र लेकर उसे पानी से धो लेना चाहिए। 2. मिट्टी के पात्र में कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर अब इसमें मिट्टी और गोबर की सूखी खाद डालें। 3. अब इसके ऊपर पानी को छिड़काव कर दें, जिससे कि मिट्टी थोड़ा सा गीला हो जाए। 4. इसके बाद भींगे हुआ एक मुट्ठी जौ लेकर उसे मिट्टी के पात्र में डालकर फैला दें। 5. अब फिर से उस मिट्टी के पात्र में जौ के ऊपर मिट्टी को डालकर पूरे पात्र को भर देने के बाद उस पर जल का छिड़काव साफ हो और कम मात्रा में इसमें अर्पित करें। 6. अगर घर में चूहे हो तो जौ के पात्र को ऐसी स्थान पर या ऐसी व्यवस्था के साथ रखें कि चूहे वहां तक न पहुंच सके कि चूहे खा जाते हैं और फिर जवारे नहीं उगते हैं। 7. 3 दिन में जवारे नजर आने लगे और 5वें दिन तक अच्छी वृद्धि हो जाए तो मौली की मदद से उन्हें हल्का बांध दें, जिससे जवारे गिरेंगे नहीं। 8. इसके अलावा इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि इन दिनों ब्रह्मचर्य का पालन करें, घर में साफ सफाई रखने के साथ घर में किसी भी प्रकार का क्लेश न हो और सूर्योदय के साथ ही देवी माँ और जवारे की पूजा करें। नवरात्रि के दिनों में इन नियमों से घर में जौ उगाएंगे तो यह आपके लिए सुख समृद्धि के संकेत लाएंगे।
ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।